ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। समझ रही हो ना तुम मैं क्या कह रहा हूँ? तुमने ये सब ड्रामा क्यों किया? आखिर अपना असली रंग तो दिखाई दिया ना तुमने। मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं भी क्या करूँ यार। अगर तुम्हारी प्यारी सुमुदी का सच बताने की धमकी देकर मैं तुम्हें पा सकता हूँ तो वही सही। अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो तुम्हारी सुमुदी की हंसती खेलती जिंदगी जो अभी भी बसी है वो फिर से उजड़ जाएगी। क्या यही चाहती हो तुम? बोलो ना सुरभि, क्या यही चाहती हो? गुलाबो, खाना बना के जल्दी से तैयार हो जाओ, फैक्ट्री जाना है। कुछ हुआ है जी? कुछ नहीं हुआ है, मैं सब तुम्हें बाद में बताता हूँ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। देखो सुरभि, प्लीज मान जाओ, प्लीज सुरभि, दिल से तुमसे माफी मांगता हूँ। प्लीज सोनियो मान जाओ प्लीज, मैं सुधर चुका हूँ सोनियो। दिल से? आर यू सीरियस वरुण? तुम्हें पता है तुम्हारे जैसा नीच इंसान नीच कब बन सकता है? जब वो अंदर से ही गिरा हुआ हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम सुधरे हो या नहीं सुधरे हो। मैं तो क्या तुम पर कोई भरोसा नहीं कर सकता है, ना तुम पर और ना तुम्हारे सो कॉल्ड दिल पर। अब जाओ यहाँ से और मेरा टाइम वेस्ट कम करो, मुझे काम करना है। वाह क्या बात है, देखिए जरा। बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूं आप लोगों से, इतने मन से तो फैक्ट्री के वर्कर्स भी खिलौने नहीं बनाते। वो लोग इसे काम समझकर करते होंगे, लेकिन हमारे लिए इन खिलौनों में छुपे हुए वो अरमान हैं जो कभी पूरे नहीं होंगे। मैं समझा नहीं। मास्टर जी, हम किन्नर हैं, हम किन्नर कभी मां नहीं बन सकते। हमारे बनाए हुए खिलौनों से जब भी कोई बच्चा खेलेगा उसकी मुस्कुराहट के बारे में सोचकर ही हम अपनी दबी हुई ममता को संतुष्ट कर लेंगे। अरे वाह, आप लोगों ने इतने कम समय में इतने सारे खिलौने बना लिए। हरमन जी, अगर सभी लोग इनके जैसे होते तो बात ही कुछ और होती। खिलौनों के काम के साथ जज्बात जुड़े इन लोग के। वैसे अच्छा ही है, जब आपके और सौम्य जी के बच्चे होंगे तो एक ही दिन में पूरा का पूरा घर आप लोग का खिलौने से भर देंगे ये लोग। बड़े खुशनसीब होंगे आपके बच्चे। मास्टर जी, ये तो सब बात की बातें हैं। पहले तो अब ये बताइए कि भाई इनको बेचना कैसे है और बेचना कहाँ है? वो मास्टर जी को पता है, वो सारा प्लान है इनके पास। जानते हो, लाइफ में एक स्टेज ऐसी आती है जब पति को सिर्फ अपनी पत्नी के साथ खाना खाना चाहिए, ना कि उसके ससुराल वालों के साथ। चुपचाप खाना खा ले, कहीं ऐसा ना हो कि ससुराल वालों के साथ खाना नसीब ना हो। वरुण सिंह कौन है? हाँ जी, मैं हूं वरुण सिंह, लेकिन क्या काम है? अरेस्ट कर लो इसे। एक मिनट, लेकिन हुआ क्या है? मेरा जुर्म क्या है? हरमन ने तुम्हारी कंप्लेन की है कि तुम अपनी बीवी को मारते हो। चलो थाने, बाकी की बातें वहीं पर होंगी। हरमन ने? इंस्पेक्टर साहब, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप जानते भी हैं वो कौन है? वो मेरा भाई है। मैं भी बात करता हूं अपने भाई से। मैं एक मिनट आया।
हेलो वीरे। क्या हुआ? पुलिस आ गई, तुझे उठाकर ले जा रही है? और क्या होगा तेरे साथ? मैंने तेरी सारी बातें सुन ली थी। सुरभि को धमकी दे रहा था ना कि पूरी दुनिया को सौम्य की सच्चाई बता देगा। जा बता, आप जेल की सलाखों के पीछे से चीख चीख के सबको बता सौम्य की सच्चाई। सुन, इस बार तू सिर्फ 1-2 दिन अंदर रहेगा। दोबारा अगर ये हरकत करी तो जिंदगी भर के लिए तेरे लिए जेल में कमरा बुक करवा दूंगा तेरे नाम पर। लेकिन वीरे, हो गई तसल्ली? हाथ गली लगाओ। लेकिन इंस्पेक्टर साहब ये गलत हो रहा है। मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। इंस्पेक्टर साहब मैंने कुछ नहीं किया है। क्या वजह? परेशान लग रहे हैं। किसका फोन था? माफ करना सौम्य, लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं बताऊंगा जिससे कि तुम परेशान हो जाओ। इसलिए मैं अकेले ही वरुण को सुधारने की कोशिश करूंगा और तुम्हें इन बातों से दूर रखूंगा। बोलिए ना। नहीं, वो कुछ नहीं। क्या है, वरुण की बदमाशियां थोड़ी बढ़ गई थी तो उसे ठीक कर रहा था, समझा रहा था उसे। अब तुम टेंशन मत लो, तुम आओ ना मेरे साथ, चलो। तो प्लान ये है कि हम जा जाकर सबको सैंपल दिखाएंगे और फिर सारी छोटी दुकानों से ऑर्डर लेंगे। अच्छा, तो ये इनका मददगार बन के इनकी फैक्ट्री चलवा रहा है। चिंटू, ये क्या खा रहा है? चल तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। मम्मी आप लोग खाइए, जब मामा मम्मी आ जाएंगे ना तब मैं खाऊंगा। तब तक तू भूखा रहेगा क्या? चल चुपचाप से खाना लगाती हूँ ना। नहीं बोलो तो नहीं ना। जब देखो तब अपनी मनमानी करते रहता है। जिन्हों खाना खाए, जिन्हों नहीं खाना ना खाए। जा जाओ, अपने अपने कमरे जाके सो जाओ। क्या हुआ भाई साहब, आज भी रखवाली करने का इरादा है क्या? कि कहीं वो लोग आ ना जाए और कोई दरवाजा ना खोल दे। पहरेदारी अगर करनी भी होगी तो वो अकेले कर लेंगे। तू क्यों चमचागिरी कर रही है? तू वो करना जो तुझसे करने के लिए कहा है। साफ कर टेबल और जाकर सो जा। बहुत काम किया है ना तूने, कल सुबह फिर करना है। लीजिए, आज भी देर हो गई। पापा जी ने दरवाजा बंद कर लिया। अब अगर उन्होंने किसी को दरवाजा खोलने नहीं दिया तो हमें फिर से बाहर रहना पड़ेगा जी। घर की डुप्लीकेट चाबी मैंने पहले ही बनवा ली थी। वाह जी। अच्छा, तो तूने इसका भी तोड़ निकाल दिया है। कोई गल नहीं पुत्र, अब मैं तेरे सामने नहीं पढ़ूंगा ताकि तू ये ना सोच ले कि हरक सिंह का चेहरा फीका क्यों पड़ गया है, हरक सिंह हार गया है। लेकिन इतना याद रखना मेरे शेरा, इस किन्नर को इस परिवार से अलग करने की कोशिश मैं ताउम्र करता ही रहूंगा। तो चाय बहुत अच्छी बनी। मेरी चाय कैसी बनी? थोड़ी फीकी है। तेरी वाली कैसी? मेरी तो बहुत अच्छी है। सुन, थोड़ी सी तेरी वाली चाय ला देना। हाँ जरूर। लेकिन एक शर्त है प्रीता। केड़ी शर्त? तुझे किचन में जाकर मेरे लिए वो
मेरे मनपसंद बिस्किट लाने होंगे। हाँ तो तू चाय ले आ, मैं बिस्किट ले आती हूँ। ये पकड़। जा मेरे बिस्किट ले क्या? एक ही ड्रामा हो रहा है। हाँ? क्या है मतलब क्या? पड़ोसियों में लेन देन तो होता रहता है, चाय बिस्किट का लेन देन कर रहे हैं। चुप। एक मिनट, की हो रहा है? कौन से पड़ोसी? ए पड़ोसी, ए मुअर मसूर की दाल। बात का लबो लबाब ये है कि जब दिलों में लकीरें पड़ जाएं, दरारें पड़ जाएं, तो फिर ये चीनी शक्कर से मीठी नहीं होती। प्यार से तो हर नफरत की लकीर मिटाई गई है। इतिहास गवाह, अगर आपको यकीन ना होता है तो ये आप अपनी लकीर देख लीजिए। देखिए कैसी धुंधली होती जा रही। देखिए देखिए, तब तक मैं अपने बच्चे के लिए बिस्किट ले आती हूँ। तू जा चाय ले आ। हेलो, मैं समझ गया। हाँ, वीरन, ये लकीर मिटा।